सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। नमस्कार दोस्तों, मैं उषा सिंह। मेरे साथ आज मिस्टर टी.एन. सिंह हैं। हम लोग ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो शायद आप लोगों के भी दिमाग में चलता होगा कि आनंद और खुशी में अंतर क्या है। मेरे विचार से खुशी कई खुशियां मिलाकर के आनंद होती है। मनुष्य के जीवन में छोटी छोटी खुशियां होती हैं जो किसी अचीवमेंट से उसको मिलती हैं। वो सभी अचीवमेंट्स अगर एक साथ जोड़ दिया जाए उसके जीवन भर का, तो उसे एक आनंद कहा जा सकता है कि मनुष्य आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया या बगैर आनंद के किया। तो आपके कहने का मतलब यह है कि खुशी तो आदमी को छोटे छोटे अचीवमेंट पर मिलता है और वो टेम्परेरी होता है। वो अचीव किया, खुशी मिली, कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ साल रहा, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। इसलिए आनंद एक ऐसी चीज़ है जो परमानेंट होती है, जो कि एक बार अगर आदमी के लाइफ में आ जाए तो आजीवन रहती है। तो लेकिन हाँ, मेरा विचार यह है कि आनंद प्रारंभिक जीवन में नहीं प्राप्त होता है। जब तक मनुष्य को इस संसार का अनुभव नहीं होता है, उसको दुखों का अनुभव नहीं होता है, उसको सुखों का अनुभव नहीं होता है, तब तक आनंद क्या है उसके समझ के बाहर होता है। इसलिए जनरली मनुष्य के जीवन के अंत के आसपास, जब वो पूरा जीवन जी चुका होता है, सब सुख दुख सब कुछ भोग चुका होता है, तब उसके समझ में आता है कि आनंद क्या है और आनंद क्यों चाहिए। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। इसलिए परमानेंट आनंद मेरे ख्याल से इस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है जो कि मनुष्य यह क्लेम करे कि उसके पूरे जीवन में आनंद ही आनंद है। आनंद हमारे ख्याल से मेंटली एक चीज़ होती है जो कि आप एक बार अगर प्राप्त कर लेते हैं तो ठीक है, दुख आएगा सुख आएगा तो उस समय थोड़ा विचलित होंगे आप, लेकिन कुछ दिन, मतलब कुछ टाइम के बाद आप फिर अपने आनंद में ही रहेंगे कि ठीक है, जो हुआ अच्छा ही हुआ, या ठीक है जैसा चल रहा है ठीक है। आप पर ज़्यादा असर नहीं डालेगा आनंद। ये है मेरे हिसाब से। ये एक तरह का डिफिटिज्म है कि आपने हार मान लिया इस संसार से। मेरे विचार से एक हारा हुआ व्यक्ति जब वो ये अच्छी तरह समझ गया कि अब वो इस संसार में कुछ नहीं कर सकता है, तो आनंदित हो गया कि नहीं, हमारे बस का ही कुछ नहीं है, जो भी करते हैं सब भगवान करते हैं, तो इसमें मेरा क्या दोष है। उन्होंने ही लिख करके भेजा है। जब हम अपनी मर्जी से कुछ कर ही नहीं सकते इस संसार में, तो उसके सुख दुख के भागी हम क्यों हैं? नहीं। आपका क्या विचार है? मेरा विचार तो ये है कि नहीं, आप जो है कर्म करिए। कर्म करते समय ये ना सोचिए कि हाँ इसका परिणाम क्या होगा और उससे हमें खुशी होगी या दुख होगा, क्या है। कर्म तो करते समय आप ये दिमाग में मत लाइए। अगर ये है विचारधारा रहेगी कि नहीं, कर्म करते समय कि भाई ठीक है, होना तो वही है जो भगवान चाहेंगे, तब आप पूरे मनोयोग से कर्म नहीं करेंगे। तो कर्म करते समय तो पूरे मनोयोग से आप कर्म करिए।
फिर उसके बाद जब रिजल्ट आता है उसका, तब कहे कि ठीक है हमने अपनी तरफ से किया, लेकिन तब आप दुखी नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। लेकिन अगर कर्म करते समय ही दिमाग में ये लाएंगे कि वो रिजल्ट तो वही होना है जो भगवान चाहे, तो आप पूरे मनोयोग से कर्म ही नहीं करेंगे। तो आनंद वही है कि आपने अपनी तरफ से पूरा मेहनत किया, कर्म किया, उसके बाद जो रिजल्ट आया ठीक है, भगवान ने जो किस्मत में लिखा था या जो भगवान की मर्जी थी वैसा होगा, ये आनंद कहा जाता है। और उसको लेकर के दुखी हो जाना, सुखी हो जाना, वो तो फिर वही वो अलग चीज़ है, आनंद नहीं है। मतलब आप समदर्शी योगी की बात करती हैं कि सखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। यदि मनुष्य के अंदर ये समदृष्टि आ जाए तब वह आनंदित होता है। लेकिन कॉमन व्यक्ति तो इस तरह नहीं सोच सकता। हाँ, नहीं हो सकता। तभी तो भाई हर कॉमन व्यक्ति के अंदर आनंद है भी नहीं, तभी तो परेशान है, दुखी है या जो भी है। आनंद आ जाने के बाद आप परेशान नहीं होते हैं। ठीक है, क्षणिक होगा वो, लेकिन फिर उसके बाद अपना लाइफ हो जाएगी। तो आनंद प्राप्त करना केवल ऋषि मुनि महर्षियों इन्हीं के द्वारा प्राप्त हो सकता है। नहीं, आदमी मेडिटेशन से अपने नियमानुसार रह करके भी धीरे धीरे अचीव कर सकता है इस चीज़ को। ऐसा नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे वो भी अपने अंदर कुछ हद तक ला सकता है। ठीक है, एक्सट्रीम तक न पहुंच जाए, लेकिन कुछ हद तक आ सकता है। मेरे हिसाब से तो जो है, यदि मनुष्य को बेहोश कर दिया जाए तो उसके अंदर सुख दुख कोई भी अनुभव सभी अनुभव गायब हो जाएंगे। ये तो निगेटिव थिंकिंग है कि ये बेहोश कर दो, ऐसे तो खैर इस तरह का चीज़ नहीं है। उसको मतलब होश में रहते हुए भी आनंदित रहे, ऐसे भी लोग होते हैं। एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि जो होश में रहता है वो हमेशा दुखी या सुखी ही रहता है। बहुत लोग होते हैं पूरे मतलब होशो हवास के होश रहते हुए भी जो आनंदित है वो है। लोग आनंदित रहते हैं या आनंदित होने का दावा करते हैं? नहीं, वो अलग चीज़ होता है। आनंदित होने का दावा करना और एक आनंद में रहना, वो तो खैर पता तो चल ही जाता है। दावा करना तो वो तो मुखौटा आप कुछ पहन लीजिए और करते रहिए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, तो दर्शकों, हम लोगों का आज का टॉपिक आनंद और खुशी पर आपने सुना, वीडियो देखा। अब आप कमेंट करके हमें बताएं कि क्या एक कॉमन मैन परमानेंट आनंद की प्राप्ति कर सकता है? सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभो